हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम राकेश प्रसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ट्रेडर्स, आज का ये वीडियो जो है एज अ व्लॉग में शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं जो भी पोजीशन लूँगा आपको मैं दिखाऊंगा, और ट्रेडिंग कैसे किस तरीके से मैं करता हूँ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे सामने अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो एक पोजीशन लिया जा चुका है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वो पोजीशन मतलब अभी चल रहा है, रनिंग पोजीशन चल रहा है। तो मैं आपको वो पोजीशन दिखाऊंगा कि वो पोजीशन कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में 2 टिप ऐसी दूंगा जो आपको आपके ट्रेडिंग में एज लाएगी, आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बने रहना मेरे साथ। तो चलो मिलते हैं। अभी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक पोजीशन ऑलरेडी लिया जा चुका है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा टारगेट जो है, अभी मैं आपको पहले एसएल बताऊँ ना, आपको फिर पता चलेगा एसएल कितना है। इसमें एसएल सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का एसएल है ट्रेडर्स। अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है। 5 रुपये का एसएल है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा 5 रुपये का एसएल है। और इसमें जो टारगेट है ट्रेडर्स वो 55 रुपीज़ का है। मतलब कि 1:10 से भी ज़्यादा हम इसमें लेने वाले हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 से भी ज़्यादा लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे फेवर में जा भी रहा है, और कहीं ना कहीं अभी हमें 1:1 मिल भी रहा है। तो हम देखते हैं, हम करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे, और 1:10 से भी ज़्यादा का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेंगे। और इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था, तो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे सेम देखो, निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी में हमने चार्ट लिया है, और निफ्टी में हमने जो है, निफ्टी का चार्ट ही हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे क्या है कि एक रेंज का एक कंसोलिडेशन होके यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग बना के, जिसको हमने ट्रेड को, अरे यार ये बंद हो गया, मैं इसको चार्ज लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहना वीडियो में। और ये आप देख सकते हो, ये जाना भी स्टार्ट हो चुका है हमारे टारगेट पे। तो देखते हैं ये टारगेट को हिट करता है या नहीं करता। आपके सामने ये लाइव चलेगा और आप देखो इसको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 3 नहीं, आई थिंक हमें, हाँ 1:4 मिल रहा है ट्रेडर्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा आई थिंक, तो 1:4 जो है हमें अभी मिल रहा है। हम 1:10 के लिए जा रहे हैं, तो हमें 4 को भी अभी वो करना पड़ेगा। हम 1:5 हो गया ट्रेडर्स, ये देख सकते हैं आप। 1:5 भी हमें मिल गया, बस 1:5 और, मतलब 1:5 का तो हम अभी चाहे तो बुक कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये होता है एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये मतलब कि आप सोचो कि एक, मतलब कि आप छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको इस मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा। एक समय हुआ करता था ट्रेडर्स में 1:1 के लिए तरसता था कि मतलब यार कम से कम ये तो बुक कर पाऊँ मैं। और आज मैं मतलब 1:10 1:20 तक के भी मैंने ट्रेड लिए हुए हैं, भले ही मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। आज मैं पहली बार इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं इंस्टा पे डालता रहता हूँ। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग 902 को, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया हुआ है इस चीज़ को। बहुत ही आसान है ट्रेडिंग, बहुत ही आसान है। बस सिंपल से सिंपल चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपने वो ध्यान रख ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पैसा बना सकते हो मार्केट से। तो बस थोड़ा सा ये देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक अभी हमें कितना मिल रहा है ट्रेडर्स, 1:5 मिल चुका है। हम चाहें तो अभी बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बुक नहीं करेंगे। और हम सीधा बुक करेंगे यहाँ पे 1:10 से भी ज़्यादा पे, मतलब 1:10.30। तो देखते हैं कितना हम बुक करते हैं। अभी हम चलने देते हैं इसको, ठीक है। तो देखते रहो। अभी तो देख सकते हो गए हमारा सही चल रहा है, अभी सब सही चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें सामने आ रही है, फेस करना। एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, फेस करना पड़ सकता है। ये देख सकते हो आप, निफ्टी है, निफ्टी है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। निफ्टी बिल्कुल सही चल रहा है।
और हमारा स्पॉट का प्राइस भी सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा टारगेट तक हिट होने का चांस है ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम जो हो रही है, ये देख सकते हो आप, ये है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखोगे आप तो बैंक निफ्टी ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जाके फिर नीचे आके फिर ये एक ऊपर लेवल है इसका, ठीक है, ये एक लेवल है, ये हमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यहाँ से ये बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आया तो हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा अपने ट्रेड से, लेकिन ये पार्ट ऑफ अ गेम है। अगर ये ऊपर निकल जाता है तो हम इसे होल्ड करके रखेंगे, अगर नहीं निकलता है, नीचे आने लग जाता है तो इसको एग्जिट करेंगे अपने ट्रेड को, और ऊपर निकल जाता है तो इसे होल्ड करके रखेंगे, अपने टारगेट तक हम वेट करेंगे, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब सही चल रहा है। अपना निफ्टी भी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, अब अगला रेजिस्टेंस उसका जो है, ये देखो अगला रेजिस्टेंस ये है, और स्पॉट का प्राइस भी अपने अगले रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, और उसका अगला रेजिस्टेंस ऊपर है जो 1:10 का हम बुक करेंगे। बस बैंक निफ्टी में दिक्कत है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी क्या करता है। जो भी करेगा हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, अगर अच्छा करेगा तो होल्ड करके रखेंगे, और अगर वो वहाँ से नीचे गिरेगा तो हम इसे एग्जिट कर देंगे। देखते हैं कितना इसमें हम ट्रेडर्स, अगर ये प्राइस जो है ये 9 EMA के नीचे क्लोज़ कर दे, इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज़ कर दे तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। और हमें निकलना पड़ेगा हम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है लेके निकल जाएंगे, मतलब 1:1 लेके निकल जाएंगे हम, ठीक है। अगर ये प्राइस के नीचे क्लोज़ कर दे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस है, वहाँ से वो नीचे आ सकता है, और वो कि थोड़ा सा ये तो पुल बैक ले रहा है, वो आ नहीं रहा है, पुल बैक ले रहा है। हो सकता है यहाँ से 90% चांस है कि ये पुल बैक लेके यहाँ से वो हो जाए, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे चलती है, तो ये 10% ये भी हो सकता है कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे। तो अगर ये लेवल को ब्रेक कर दे तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, और हमें यहीं पे निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 90% चांस है कि ये ऊपर जाएगा, और 10% चांस है कि ये नीचे आएगा। तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, 10% चांस है तो उसे हमें अप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी पे चलता है गेम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो हम ये करेंगे, और नहीं होता है तो हम वो करेंगे। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ऐसे मार्केट करता है तो हम ये करेंगे, और ऐसे मार्केट करता है तो हम वो करेंगे। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो अब कैंडल पे, ठीक है, जो कि हमने 1:1 का टारगेट अचीव किया, ठीक है। 1:1 हमें लेना था 1:10, लेकिन हमने 1:1 लिया, ठीक है। हमें 1:5 भी मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। 5 से ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। हमें 1:10 लेना था, लेकिन हमने 1:1 बुक किया। कोई बात नहीं, हमारा ट्रेलिंग एसएल गया। ट्रेलिंग देखो, दो चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट में ना हमेशा हमें दो चीज़ करनी होती है, या तो हमारा टारगेट जो हमने सेट किया और टारगेट पे आ गया मार्केट तो हमें एग्जिट कर जाना है। दूसरा, हम ट्रेल करते हैं अपने स्टॉप लॉस को, कि अगर हमारा 1:1 आ गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, 1:2 चला गया तो ऐसे कर लेते हैं। एक तीसरा होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जैसा प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेलिंग कर रहे हो। तो मैंने किया था प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेलिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ट्रेलिंग किया था, और उस हिसाब से मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट गया। और अगर ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता तो हमारा ट्रेलिंग टारगेट हिट होता। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ अ गेम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस एक्शन के बेस पे आप ट्रेल कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मार्केट पहले सीधा ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, और फिर नीचे आने के बाद एक लो बनाने के बाद ये एक हाई नहीं बना पाया, दूसरा इसको काट के हाई नहीं बना पाया, और यहाँ तक ही गया, और फिर प्राइस नीचे आया, एक डब्लू टाइप बनाया, मतलब ऐसे आके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आया, ठीक है, एक डब्लू टाइप बनाया। फिर मैंने सोचा कि अगर ये नेकलाइन तोड़ देगा, ये वाला नेकलाइन तोड़ देगा तो ये टारगेट यहाँ तक जाएगा, और कहीं ना कहीं इसके भी हाई को ब्रेक, मतलब इस हाई तक जाएगा ये। लेकिन ये नहीं गया, हाई तक नहीं गया, और ये हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट टॉप तीन चीज़ें बताऊंगा, जो अगर आपने अप्लाई कर ली तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा एज मिल रहा है, और आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, और अच्छे से इंप्रूव हो रही है अगर तीन चीज़ें आपने अप्लाई कर ली तो। पहली चीज़,
आपको जब भी आप ट्रेड लें तो आप ये सोचें कि क्या मैंने ट्रेड जो लिया है इसका रीज़न पता है मेरे को। आपको रीज़न पता होना चाहिए ट्रेड को लेने का, क्या कहीं ब्रेकआउट हुआ है, क्या कहीं बुलिश इंगल्फिंग बना है, क्या जो भी आपका सेटअप है उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऐसे कहीं पे भी विदाउट रीज़न अगर आप घुस रहे हैं तो आपको अपने ऊपर मतलब क्या बताऊँ, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं घुस रहा हूँ। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप ये काम, ये कोई भी आप कोई काम कर रहे हो या कोई ट्रेड ले रहे हो, आपको रीज़न अगर नहीं पता है तो आप क्यों कर रहे हैं भाई वो काम। तो आप इसी तरीके से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एसएल पता होना चाहिए ट्रेड में घुसने से पहले कि इस ट्रेड को मैं लूँगा, इसका एसएल कितना होगा, मैक्सिमम लॉस मैं कितना दे सकता हूँ। अगर आपको मैक्सिमम लॉस पता चल गया, आपको अपना एसएल पता चल गया, दैट्स इट, सही है। तीसरा, आपको टारगेट पता होना चाहिए। आपको घुसने से पहले निकलना कहाँ है ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ निकलना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे कि भाई यार रीज़न तक सही था, स्टॉप लॉस तक सही था कि भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस इतना, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम बढ़ने देते हैं ना भाई, बढ़ने देते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कहाँ निकलने की क्या जरूरत है। भाई सुनो मेरी बात, आप अभी अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो सुनो, अगर आप बिगनर ट्रेडर नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस हो रखा है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको दिखाऊं, आज आपने देखा होगा हमारा जो टारगेट था 1:10 का था, लेकिन हम 1:5 पे जाके निकले कितने पे, 1:1 पे। हम चाहें तो अगर हमने एक सेटअप बनाया होता कि भाई 1:5 पे निकल जाते तो आज हम 1:5 लेके निकलते, लेकिन 1:1 पे निकला मैं। क्यों निकला? इसी तरीके से अगर आप एग्जिट नहीं होंगे टारगेट पे तो आप हो सकता है तो लॉस बुक करें। मेरे को टाइम हो चुका है, मेरे को ट्रेलिंग, जिसको टाइम हो चुका है वो ट्रेल करता है अपना एसेट। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। ट्रेल, जैसे मैंने ट्रेल किया अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेलिंग करता हूँ। कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ट्रेल करता है, कोई कुछ एवरेजिंग लगा लेता है उसके हिसाब से ट्रेल करता है। तो वो ट्रेलिंग चलती रहती है। वो सबको अब ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग करने का सबका जो अपना अलग अलग तरीका है। तो आप अगर बिगनर हो तो आप एक सेटअप बनाओ कि इस सेटअप पे ऐसा चीज़ होगा, और अगर ये टारगेट फिक्स करो कि ये टारगेट आए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बिल्कुल इतना पैसा बन गया, दैट्स इट, बिल्कुल। अगर 3 चीज़ें आपको पता है, पहली चीज़ क्या, ट्रेड में घुसने से पहले आपको रीज़न पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रेड में घुसने से पहले आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तीसरा, आपको ट्रेड में घुसने से पहले आपको एग्जिट पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है, आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अगर ऐसा होगा, अगर आपको ये चीज़ें, आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, और एग्री नहीं भी कर रहे हो फिर भी कमेंट करना कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो या फिर तू गलत बोल रहा है। जो भी आपको कमेंट करना है करना, लेकिन अगर अच्छी चीज़ें मैंने बताई तो प्लीज़ अप्रिशिएट जरूर करना और लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। विद दिस, थैंक यू सो मच।